वो छोटे छोटे बच्चे राधिका को घेर कर खड़े थे। उनमें से एक सबसे छोटी बच्ची जो लगभग 4 से 5 साल की होगी, वो राधिका के पास आकर मुंह फूला कर अपनी तोतली आवाज में, मैं आपसे गुस्सा हूं एंजल, आप इतने दिन से आई क्यों नहीं। उसकी बात सुनकर राधिका के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो सब बच्चों को देख झूठ का उदास होते हुए, अरे मेरी जानवी तो मुझे नाराज हो गई, तो क्या आप लोग भी एंजल से नाराज हो। नहीं एंजल, वो सारे बच्चे एक साथ चिल्लाते हुए कहते हैं। लेकिन मैं तो हूं ना एंजल। जानवी मासूम सा मुंह बनाकर पीछे पलटकर राधिका से कहती हैं और फिर मुंह बनाते हुए अपने छोटे छोटे हाथ बांधते हुए पलटकर खड़ी हो जाती हैं। उसकी मासूमियत देख सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। राधिका सारे बच्चों को देख आंख मारकर, बच्चा पार्टी जानू तो नाराज है एंजल से, तो चलो मैं जो खिलौने और चॉकलेट लाई हूं वो हम सब अकेले ही मिलकर खा लेते हैं। उसकी बात सुनकर जानवी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। राधिका अपने पैर उठाकर स्लीपर को इधर उधर करके चलने का नाटक करती है। आवाज सुनकर जानवी जल्दी से पलट तोतली आवाज में, जानू के बिना ही चोको खा लेंगे सब एंजल। उसकी आवाज सुनकर राधिका के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो जानवी को देख, पर कोई तो एंजल से नाराज है। नहीं मैं तो नहीं हूं, जानवी खुश होते हुए कहती है और भागकर उसके पैरों से लिपट जाती है। उसको ऐसे देख सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उन दोनों को ऐसे देख अनिरुद्ध आगे आकर, बच्चों ये तुम्हारी एंजल एंजल नहीं है बल्कि एनाबेना है। एनाबेन कौन होती है भैया, एक छोटा सा बच्चा मासूमियत से उसको देखकर पूछता है। उसकी बात सुनकर अनिरुद्ध राधिका को देखता है तो वो उसको गुस्से से घूर रही थी। उसको ऐसे देख अनिरुद्ध उस छोटे से बच्चे के पास जाकर, अभी बताता हूं बच्चे। अनिरुद्ध राधिका के पास आता है तो उसकी चोटी को खींच, चुड़ैल कहीं की कहकर वहां से भाग लेता है। अनिरुद्ध के ऐसा करने से राधिका उसके पीछे भाग गुस्से से, अगर अपनी खैर मनानी है तो रुक जा बेटा, वरना अगर मेरे हाथ लग गया ना तो तुझे टकला कर दूंगी। उसकी बात सुनकर अनिरुद्ध हंसते हुए, देखो बच्चों ये होती है एनाबेना, देखो कैसे खुले सांड की तरह मेरे पीछे पड़ी है। उनकी हरकत देख अरमान और श्रुति एक साथ, इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता कहकर ना में सिर हिला देते हैं। बच्चे उनको भागते देख उनके पीछे पीछे भागने लगते हैं। राधिका भागते भागते सामने खड़े अरमान से टकरा जाती हैं। दोनों का ही ध्यान नहीं था तो जब तक अरमान खुद को संभालता वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। राधिका को चोट न आए इसलिए अरमान ने उसके सिर के नीचे अपना हाथ लगा लिया था। उन दोनों को ऐसे देख श्रुति का मुंह खुला का खुला रह जाता है। अनिरुद्ध खुश हो जाता है और सारे बच्चे चिल्लाते हुए कूदने लगते हैं। इधर दोनों जमीन पर गिरे हुए थे। राधिका नीचे थी और अरमान उसके ऊपर। राधिका आंखें खोलकर देखती है तो अरमान को अपने इतने करीब देख उसकी धड़कनें बढ़ जाती हैं। एक पल के लिए दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। दोनों को होश नहीं था कि वो कहाँ है और किस हाल में है। अरमान उससे प्यार करता था इसलिए उसके साथ ऐसा था, लेकिन राधिका वो उसकी आंखों में खो गई थी। वो चाहकर भी उससे नजरें नहीं हटा पा रही थी। बच्चों के जोर से तालियां बजाने और चिल्लाने से दोनों होश में आते हैं। अपनी हालत का भान होते ही अनिरुद्ध जल्दी से उसके ऊपर से उठ जाता है और फिर हाथ देकर राधिका को भी खड़ा कर लेता है। राधिका उससे नजरें नहीं मिला रही थी। वो शर्मा नहीं रही थी लेकिन अपने आप से, अपनी फीलिंग से डर रही थी। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि पिछले कुछ दिनों से उसके साथ क्या हो रहा है। जानवी के बुलाने पर वो अपनी सोच से बाहर आती है और खुद को शांत करके बिना अरमान की तरफ देखे वहां से चली जाती है। श्रुति अरमान के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखती है। उसके ऐसा करते ही अरमान अपनी मुंडी घुमाकर उसको देखता है तो वो अपनी एक आईब्रो उठाकर, क्या चल रहा है तुम दोनों का? सेकंड ईयर चल रहा है और क्या? अरमान लापरवाही से कंधे उछाल कर कहता है। पागल समझा है मुझे? मेरे माथे पर लिखा है कि मैं पागल हूं। श्रुति उसको घूरते हुए कहती है। अरमान उसके थोड़ा पास आकर उसको अपनी आंखें बड़ी करते हुए देखता है तो श्रुति उसको दूर करते हुए, क्या कर रहा है तू अरमान? क्या कर रहा हूं? क्या देख रहा हूं? तेरे माथे पर लिखा है या नहीं? अरमान उसको देखकर कहता है। श्रुति गुस्से से अपने हाथ उसके बालों की तरफ करके, मैंने तुझे गंजा कर देना है, चुपचाप बता दे कि क्या चल रहा है तेरे और राधिका के बीच। उसकी बात सुनकर अरमान कुछ कहता उससे पहले ही उसकी नजर सामने से आते अनिरुद्ध पर जाती है। उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान आ जाती है। वो श्रुति को देख मुस्कुराते हुए, तुझे जानना है कि हमारे बीच क्या चल रहा है? उसकी बात सुनकर श्रुति मुस्कुराते हुए जल्दी जल्दी हाँ में सिर हिलाती है। अरमान उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रख, वो श्रुति मेरे और राधिका के बीच कहकर उसको पीछे पुश कर देता है। श्रुति अचानक से ऐसा करने से पीछे आते अनिरुद्ध के सीने से लगती है। अचानक श्रुति के ऐसे करीब आने से अनिरुद्ध की धड़कनें बढ़ जाती हैं। वही अरमान के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अरमान मुस्कुराते हुए, मेरे और राधिका के बीच वही चल रहा है जो तेरे और अनिरुद्ध के बीच चल रहा है श्रुति कहकर भाग जाता है।
उसकी बात सुनकर जहां अनिरुद्ध की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं, वही श्रुति झटके से उससे दूर हो जाती हैं। श्रुति जाते हुए अरमान को देख अनिरुद्ध से, ये क्या बोल कर गया, क्या चल रहा है हमारे बीच? श्रुति की बात सुनकर अनिरुद्ध हड़बड़ाते हुए, पागल हैं वो, मुझे क्या पता तुम दोनों के बीच क्या बात हो रही थी। वो मैं ये कह रही थी कि राधिका और उसके बीच। वो आगे कुछ कहती उससे पहले ही अनिरुद्ध उसका हाथ पकड़ उसको ले जाते हुए, राधु तुझे बुला रही हैं, लेट हुआ तो मेरे ही सर के बाल नोच लेगी वो, जल्दी चल, कहकर बिना उसकी सुने आगे बढ़ जाता है। सब मिलकर बच्चों को ढेर सारे खिलौने, चॉकलेट और ढेर सारा सामान देते हैं, उनके साथ खूब सारी मस्ती करते हैं, फिर उनको जल्दी वापस आने का बोल वहां से निकल जाते हैं। ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें।